माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा की गई प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम अपने इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से एक और बार कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो उद्धार की आशीष को पाए और प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस गीत के बोल हैं, अगर हमको तेरा सहारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। अगर तूने हमको सवारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल, मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल, मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर तूने हमको संभाला न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। आज हम बाइबल में जो संदेश दिए गए हैं उन संदेशों में से किसी एक संदेश का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है
उसके बारे में विचार करेंगे। ये जो बाइबल के संदेश हैं वो सब कई व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। उसमें राजा, महाराजा, सामान्य व्यक्ति, भविष्यवक्ता, प्रभु के भक्त और भी कई लोगों का संदेश हमको देखने को मिलता है, उनका विवरण हमको देखने को मिलता है। उसमें से एक संदेश जो मेरा विषय है, ये संदेश बाइबल का सबसे छोटा संदेश है। इसको लघु संदेश बोलते हैं। सबसे छोटा संदेश इसको मानते हैं, क्योंकि ये संदेश को कोई पढ़ेगा तो इसको 30 सेकंड में ही हो जाता है। ये संदेश 30 सेकंड्स, आधा मिनट का समय व्यतीत हो गया यदि ये कोई संदेश पढ़ेगा, तो ये आधे मिनट में ये संदेश पढ़ा जा सकता है और उसका केवल 30 सेकंड ही व्यतीत होगा। ये बाइबल का संदेश ये हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 41, 42 और 43 के वचनों में, पदों में हमको ये संदेश मिलता है। हम उसको पढ़ेंगे। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, ये छोटा सा संदेश, ये लघु संदेश एक अपराधी के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक अपराधी को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। 2 अपराधी थे वहाँ। उनमें से एक अपराधी ने कुछ कहा। क्या कहा? एक अपराधी ने ये कहा कि यदि तू वास्तव में मसीह है, यदि तू मसीह है तो हमको बचा। परंतु ये जो दूसरा अपराधी है, उसने अपने पापों को अंगीकार किया प्रभु यीशु मसीह के सामने। पढ़ेंगे हम लूका रचित 23 अध्याय के 39 से लेके 42 तक हम फिर से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है। एक अपराधी प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है और क्या कहता है कि क्या तू मसीह नहीं? वो उससे प्रश्न पूछता है कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। उस क्रूस पर से वो उतरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की निंदा की उसने, परंतु हम दूसरे अपराधी का व्यवहार देखते हैं। पढ़िए 40वां पद। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। ये 40वें पद में ये जो दूसरा अपराधी था वो कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो वही दंड पा रहे हैं। और फिर वो आगे
जो हमने पहले पढ़ा था 41, 42 और 43 पद में, वो कहता है कि हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर जो प्रभु यीशु मसीह बीच में लटके हुए हैं, क्रूस की वेदना सह रहे हैं, क्रूस पर अपने पापों का बलिदान कर रहे हैं, इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, उसको ये आभास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। उसमें ये शक्ति है कि वो उनको बचाएगा। वो क्या कहता है, जब तू अपने राज्य में आए, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यह दूसरे अपराधी से जिसने अपने अपराधों को मान लिया है, ऊपर वो कहता है कि हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। जो न्याय की दृष्टि में हमको दंड मिलना था वो हम पा रहे हैं, परंतु वो अनंत राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह से अपना अनुरोध करता है। तो कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो उसकी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये गारंटी दिया कि आज वो स्वर्गलोक में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। ये प्रश्न जो उसने किया है, वो दूसरे अपराधी से पूछता है कि क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? इस प्रश्न से ही हमको ये आभास होता है कि ये जो दूसरा अपराधी था, उसने अपने कृत्यों को स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि हम तो अधर्मी हैं, पापी हैं, अपने कार्य जो हमने किए हैं उसके अनुसार हमको दंड मिल रहा है, परंतु ये तो परमेश्वर है, वो धर्मी है और सच्चा न्यायी है। ये कृत्य जो कर रहे हैं हम उसके लायक हैं, जो क्रूस हम उठा रहे हैं हम उसके लायक हैं, वो बोल रहा है, और उसके लिए सज़ा हमको मिलनी ही चाहिए। सज़ा हमको मिलेगी ही। उसके वक्तव्य से ये आभास हमको मिलता है। कहता है हम तो न्यायोचित, जो न्याय में निहित है उसके अनुसार हमको जो प्रतिफल मिलना है, जो कार्य हमने किया उसका प्रतिफल हमको मिलना है, वो उनको मिल रहा है। मगर वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख के कहता है कि ये व्यक्ति जो इस क्रूस पर चढ़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं पापी हूँ। जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह है, उनके सामने वो अपना अंगीकार करता है कि मैं स्वयं एक पापी है, और उसको पाप का न्यायोचित दंड मिल रहा है। ऐसे बड़े कम लोग होंगे जो हमेशा अपने आप के पाप को स्वीकार करते हैं, अपना जो कार्य किया है उसको स्वीकार करते हैं। हमेशा वे कहते हैं कि हम तो बाध्य थे, हम जो एक कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमको बाध्य किया गया है, इसलिए हमने ये पाप किया है, इसलिए ये हमने कृत्य किया है। परंतु यहाँ पर वो अपराधी बोलता है कि हमने जो कृत्य किया है उसके लिए हमको किसी ने बाध्य नहीं किया है, हमने स्वयं ही ये अपराध किया है, पाप का बोध उसको हो गया है। फिर कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे सहयोगी हैं जो मेरे साथ खुद काम करते हैं, उन्होंने ये काम करवा दिया है, उन सहयोगियों के कारण मैं भी इसमें फंस गया हूँ, मैं उनसे निराश हो गया हूँ। उस निराशा की बात वो बोलते हैं। फिर कई अपराधी ऐसे बोलते हैं कि जो मेरे सहयोगी हैं उनका जो भी कृत्य है उसमें मैं सहभागी नहीं हूँ। वो ये अपने आप को निर्दोष कहने के लिए कहते हैं,
निर्दोष बताने के लिए वो कहते हैं। परंतु यहाँ हम एक अपराधी को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलता है कि मैंने भी जो कृत्य किया है, मैं उसमें सहभागी था, मैं सहभागी हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अपराध करते हैं और कहते हैं कि ये तो दूसरे ने किया है, मेरे सहयोगियों ने किया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। न्यायालयों में हम जाएंगे तो वहाँ पर वो हर अपराधी ये चेष्टा करता है कि वो ये सबूत देना चाहता है कि वो जो जिस कार्य के लिए उस पर आरोप लगा है, उस आरोप में जो अपराध हुआ है उसमें वो सहभागी नहीं है। हो सकता है उसके सहयोगियों ने ये कार्य किया है, मगर वो हमेशा ये दर्शाना चाहता है, न्याय के सिंहासन के सामने वो बोलने लगता है मैं इसमें सहभागी नहीं हूँ। हो सकता है ये मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ काम करने वाले हैं, मगर मैंने इनके कोई भी कृत्य में सहभागी नहीं रहा हूँ। फिर वो कई लोग कहते हैं अपराध करने के बाद या पाप के बाद कि कहते हैं कानून की स्थिति ही ऐसी है, ये जो कानून है, जो एक कानून बने हैं उसकी स्थिति ऐसी है। कई प्रकार के कानून बने हुए हैं और वो हमको बाध्य कर देती है। फिर एक और तरीके से वो बोलते हैं कि ये जो अपराध है, ये जो पाप है, वो अपराध दूसरे ने प्रारंभ किया था, हमने नहीं प्रारंभ किया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक बार ये अपराध चालू हुआ है, शुरू हुआ है, उसका हम अंत नहीं कर सकते। ये दूसरे ने प्रारंभ किया है, हम लाचार हैं, हम तो बाध्य हैं, हम लाचार हैं। दूसरे ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया, कोई सहभागी नहीं दिया। कानून की स्थिति ऐसी। हमेशा जब हम पाप करते हैं, मनुष्य ये हमेशा कहना चाहता है कि वो उसका हमेशा कुछ ना कुछ उसको कहना है, क्यों किया है, इसलिए किया है, दूसरों पर दोषारोपण करना चाहता है। परंतु इस लघु संदेश में उस अपराधी के मुख से हम सुनते हैं कि वो बोलता है उसने अपने पापों को मान लिया है प्रभु यीशु मसीह के सामने, जगत के उद्धारकर्ता के सामने उसने अपने पापों को मान लिया। उसने कहा हम तो न्यायोचित तरीके से अपने कर्तव्य के अनुसार दंड भोग रहे हैं, परंतु जो हमारे साथ में लटका हुआ है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो निरपराध है, उसने कोई भी कृत्य नहीं किया। ये जो उसने सजा भोगी है वो हम लोगों के लिए, खुद के लिए है, दूसरों के लिए है, मनुष्य जाति के लिए। हमको अपने पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के साथ कर, जैसा उस अपराधी ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, वैसे ही हम सभी को अपने पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के सामने करना। वो कहता है कि इस मनुष्य ने कोई भी गलत काम नहीं। ये जो दो अपराधी थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे, उनको मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उसमें शक्ति है, उसमें यह भी शक्ति है कि वो अपने आप को बचा सकता है। उस क्रूस की वेदना से वो अपने आप को मुक्त कर सकता है, वहाँ से वो अपने आप को छुड़ा सकता है। चारों तरफ कितने भी लोग हों, उन्होंने ये भी सुना है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अदृश्य हो सकते थे, उनके पास इतनी शक्ति थी। भीड़ से
एकदम अदृश्य हो सकते थे। उसने कितने मरे हुओं को जिलाया, उसने कितने को जीवन दान दिया है, उन्होंने कितनों को चंगा किया है। उसकी सामर्थ्य वो जानते थे, वे सुनते थे। हालांकि वो उसके ये दोनों जो अपराधी हैं उसके साथ उनकी निकटता नहीं थी, परंतु उन्होंने उस काल में, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना है, उसके उपदेशों के बारे में सुना है, उनके अनुयायियों को सुना है। तभी वो कहता है एक कि इस मनुष्य ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। कोई भी एक भी गलत काम प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे कोई गलत काम किया है। एक वाक्य से ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य वो देना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह थे, फिर भी उनको मृत्यु का दंड दिया गया। जो भी यह व्यक्ति इस बात को सोचेगा कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड क्यों दिया गया, यह ईश्वरीय एक इच्छा थी, ये एक ईश्वरीय योजना थी। प्रभु यीशु मसीह क्यों उस क्रूस पर लटके हुए, क्यों उसने अपने आप को निछावर कर दिया, क्यों उसने मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को सौंप दिया, क्यों वो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर पिता से जो उसका संबंध था उसको कुछ समयों के लिए विच्छेद कर दिया था। वो पापी तो नहीं था मगर वो पाप गिना गया, वो पापी नहीं था मगर वो पाप गिना गया। यीशु समाचार इसका उत्तर देता है। यीशु समाचार हम लोग को बताता है कि वह हमारे बदले में क्रूस पर चढ़ाया गया। हमको जो सजा मिलनी थी उस सजा के बदले में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। हमको जो ताड़ना मिलनी थी ये ताड़ना उसको मिली। हमको शांति मिलनी थी, हर जगह शांति मिलनी चाहिए। हमारी शांति के लिए उस पर ये सारे जुल्म किए गए और हम सबको उद्धार की आशीष मिली। यदि हम सोचते कि संसार में यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता, क्या उनको क्रूस पर बलिदान करने का अवसर नहीं मिलता, तो आज हमारी स्थिति क्या हो। हम सब अपराध में लिप्त रहते, हमारा कोई भविष्य नहीं होता, हमको अनंत जीवन कभी नहीं मिल सकता। हमारे पाप इतने बड़े हैं, हमारे गुनाह इतने बड़े हैं कि उनकी गिनती भी कहीं नहीं देखी जा सकती। दिन भर की आप कल्पना कीजिए कि दिन भर में हम कितने अपराध करते हैं। हमारे मन के विचार, हमारे हाथों के कार्य, हमारे पाँवों की गति, हमारे हृदय में उठी लालसा, हमारे दिमाग में जो कुविचार चलते हैं, जो अपराध करने की भावना चलती है, उन सब की यदि हम गणना करें तो वो एक दिन में ही अनगिनत हो जाते हैं। हमारे सारे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है। हम सबको उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर की उस योजना के अनुसार हमको कार्य करना है और हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पास अपने अपने छुटकारे के लिए आना पड़े। जैसे कि उस अपराधी ने अपने आप को कबूल किया, अपने अपराधों को कबूल किया और प्रभु यीशु मसीह से उसने निवेदन किया कि जब वो अपने राज्य में आए तो उसकी भी सुधि लेना। हमको भी यह निवेदन प्रभु यीशु मसीह से करना है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। आमीन। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। हमारे साथ गाएंगी
कृपा जयंत कुरियन, जैनेट कुरियन, आइजेया कुरियन और जयंत कुरियन। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियमा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइजेया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का कार्य, प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। इन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग दिया। और प्रभु, जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करें और अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।